स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कहाँ पर है? 48। ठीक है, ननु ननु हो गया ना। ननु स्थानत्व विशिष्ट आत्मनो नैव तुर्य आत्मत्वम तुर्य ग्रंथेन प्रतिपाद्यते। पूर्व पक्षी बोलता है कि स्थानत्व जो विशिष्ट है वो तो तुर्य है नहीं, तुर्य ग्रंथ से वो प्रतिपादित नहीं हो रहा है। तुर्य से विशिष्टात् विलक्षणत्वेन अत्यंत भिन्नत्वात् तथा यदि कहते तुर्य जो है विशिष्ट से अन्य है। तो यदि ही अव्यवस्थात्म विलक्षणम तुर्यम अन्य तत्प्रद्वारा भावात् छात्रोपदेशानर्थक्यम शून्यता पत्तर्वा। कहते हैं कि यदि तुर्य को अवस्थात्म विलक्षणम तीनों अवस्था वाले जो विश्व तेजस प्राज्ञ हैं उनसे विलक्षण मानेंगे तो तुर्यम अन्य तत्प्रतिपत्ति द्वारा भावात् तो तुर्य की प्रतिपत्ति का कोई द्वार नहीं रह जाएगा, इसलिए शास्त्रोपदेश अनर्थक होगा। ये तुर्य से विशिष्टात् विलक्षणत्वेन अत्यंत भिन्नत्वात् तथा यदि आप तुर्य को जो अवस्था से विशिष्ट हैं विश्व तेजस प्राग उनसे अत्यंत भिन्न मानेंगे तो तुर्य के बोध का कोई द्वार नहीं रहेगा। तो उसके उत्तर में हाँ अनर्थको प्रातिभाषिक वैलक्षण्य भी विशिष्टोपलक्ष्यो आत्यंतिक वैलक्षण्य अभावात् न तात्विकम तुर्यस्य अविशिष्टात् अन्यत्वम। कहते हैं प्रातिभाषिक वैलक्षण न होने पर भी विशिष्ट से उपलक्ष्य जो है उसमें आत्यंतिक वैलक्षण्य भाव है, इसलिए न तात्विकम तुर्य से विशिष्टाद अन्यत्वम। तो तुर्य जो है विशिष्ट से अन्य तो तात्विक नहीं, अन्यथा अत्यंत भिन्नयोर मिथक संस्पर्श ग्रहणो वायु भावा योगा तुर्य प्रतिपत्तो विशिष्ट द्वारता भावात अन्य से तत्पत्ति द्वारा दर्शनात् तुर्य से अप्रतिपत्ति साजित। ये बताया कि तुर्य को इन स्थानत्रयों के अभिमानियों से सर्वथा भिन्न मान लेंगे तो उस तुर्य को जानने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा।
वो इन्हीं के द्वारा जाना जाएगा, तीनों के द्वारा। तो फिर इनसे अभेद है तो भी तुरीय नहीं बनेगा, और भेद है तो उसकी प्रतिपत्ति का कोई द्वार नहीं रह जाएगा। पहुंचेंगे कैसे? पहुंचेंगे कैसे? तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो तुरीय है ये प्रातिभाषिक है, कल्पित है। कल्पित होने के कारण इनकी जो विलक्षणता है वो और जैसी विलक्षणता होती है वैसे नहीं। शास्त्रार्थ तत्प्रतिपत्ति साहित्य न, अगर ये कहा जाए कि भाई ये प्रतिपत्ति के द्वार नहीं है, शास्त्र से उसकी प्रतिपत्ति हो जाएगी, तो बोले शास्त्र इति। हाँ, शास्त्र इति। हाँ हाँ, वही बात। हाँ, शास्त्रोपदेशान सक्यम, सुनीता 32। उसका अर्थ कर रहे हैं तद विशिष्ट रूपम अनुद्य विशेषणांशापोहेन तस्य तुरीयत्वम उपदिशति। कहते हैं वो जो विशिष्ट है, तद विशिष्ट रूप का अनुवाद करके विशेषणांश का अपोह करके उसके तुरीयत्व का उपदेश साथ करता है। वेदे चाहतंत्र के तद अनर्थक ज्ञान, उसका वो अनर्थक हो जाएगा। न साक्षात तत्प्रतिपत्ति माँ तरी तुरीय प्रतिपत्तिर्भूत इति नाथ शून्य थी। विशिष्ट से प्रतिपत्त्या तुरीयस्य प्रतिपत्तौ प्रतिपन्नस्य विश्वादेव विशिष्टस्य प्रत्युतस्तत्वात् अन्यस्य च प्रतिपन्नत्वात् नैरात्म धीर एवं आपद्येत। तो ये उन्होंने कहा, ठीक है, यहाँ पर प्रक्रिया ये है कि तुरीय के ये विशेषण है, विश्व तेजस प्राग, उन विशेषणों से ये विशिष्ट है तुरीय। तो विशेषणांश का परित्याग करके विशेष रूप से तुरीय का बोध श्रुति कराएगी, ये कहते हैं। हाँ, विशेषणांश का त्याग कर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुरीय की प्रतिपत्ति की आवश्यकता क्या न हो। तो बोले अगर तुरीय की प्रतिपत्ति नहीं होगी और विश्व तेजस प्राग का आप त्याग कर देंगे तो शून्य ही रह जाएगा, नैरात्म हो जाएगा। इसलिए उसकी प्रतिपत्ति आवश्यक। वेद पक्ष रज्जुलिव सर्पादिविल विकल्प माना आत्मिक अंतप्रज्ञातित्वेन विकल्पिते यदा तदा अंतप्रज्ञादित्व प्रतिषेधे विज्ञान प्रमाण समकालमेव आत्मन्यनर्थ प्रबंध निवृत्ति लक्षण परम परिसमाप्तमिति तुर्यादिगमे प्रमाणांतरम साधनांतरम व न मृग्यम। ये बतलाया कि जैसे सर्पादि विकल्प है, सर्पादि विकल्प का निषेध हो जाने पर रज्जु का बोध हो जाता है, उसी प्रकार तीनों स्थानों में एक ही
है वस्तु अंतःप्रज्ञाति तुरी विकल्प से जो तुरी है उसमें अंतःप्रज्ञत्व, वही प्रज्ञत्व, प्रज्ञान घनत्व ये उसी तुरीय में कल्पित है। जैसे रज्जु में सर्प कल्पित होता है, तो ऐसी स्थिति में अधिष्ठान वही है तुरीय। तो विकल्प का त्याग कर देने से, जैसे विकल्प का त्याग करेंगे तो तुरीय की प्रतिपत्ति हो जाएगी, तुरीय का साक्षात्कार हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जितना भी अनर्थ प्रपंच है उसकी निवृत्ति लक्षण फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तुर्याधिगमे प्रमाणांतरम साधनांतरम व न विज्ञम, उसके अधिगम के लिए न किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता है, न किसी साधन की आवश्यकता। क्या कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं कि तीनों स्थानों में तुरीय ही विश्व तेजस प्राग के रूप में विकल्पित हो रहा है। जैसे रज्जु में सर्प विकल्पित होता है, वह तुरीय ही जागृत में विश्व रूप में विकल्पित होता है, स्वप्न में वही प्रज्ञ के रूप में, और स्वप्न में अंतःप्रज्ञ के रूप में विकल्पित होता है, सुषुप्ति में प्राज्ञ के रूप में विकल्पित होता है। तो इन विकल्पों का त्याग कर दिया जाए तो तीनों में एक रस जो तुरीय है उसकी उपलब्धि हो गई। उसकी उपलब्धि हो जाने के बाद हमें जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति हो गई। अनर्थ यही था, तो जागृत में हमको प्रपंच दिखाई पड़ता था, ये नहीं रहा, स्वप्न का न रहा, और सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान न रहा। तो ऐसी स्थिति में केवल बोध से ही, ज्ञान से ही हमारे फल की सिद्धि हो जाती है, अनर्थ की निवृत्ति। इसके लिए कोई और प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं, न तो प्रमाण की जरूरत है और न ही किसी साधन की जरूरत है कि जब हम कोई साधन करेंगे तब उसका बोध होगा। वो अपने आप हो जाएगा इसी से। ये हो गया। अब यहां पर हो गया, साथ साथ यही चल रहा था ना, साथ साथ 25 शादी चिन्ह भेद पक्ष, भेद पक्ष चेत यथोक्त दोष वसान न संभवती तरी माभूत। कहते हैं भेद पक्ष को लिया जाए तो इन दोषों के कारण वो नहीं होगा, तरी माभूत। अभेद पक्षों भी कथम निर्वहित चेत तत् किम परम परियोज्यते किम प्रमाणांतरम अथवा साधनांतरम विकल्प माध्यम दूषित। अगर भेद का पक्ष लेंगे तो जो दोष बताए गए उनके कारण प्रतिपत्ति नहीं होगी। भेद पक्ष चेत यथोक्त दोष वसान न भवति न संभवति तर्हि माभूत। अभेद पक्षों भी कथम निर्वाहित थी, अभेद पक्ष भी कैसे निर्वाहित होता है, किम फलम परियोज्यते
बोले उसका फल का आप प्रश्न कर रहे हैं या किसी प्रमाणांतर की अपेक्षा कर रहे हैं या साधनांतर के? तो बोले कि यहाँ पर रज्जुरेव सर्पास विकल्प माना सानत्रय भी एक अंत प्रज्ञादित विकल्पित यथा रज्जु अधिष्ठानभूत सर्वधारादि भी विकल्पते तथा एक एव आत्मा स्थानत्रय भी यदा अंत प्रज्ञत्वादिना विकल्प मानो बहुधा भासते तदा तदनुवादेन अंत प्रज्ञत्वादि प्रतिषेध जनितम यत् प्रमाण रूप विज्ञानम तदुत्पत्ति समकार्यमेव आत्मनि अनर्थ निवृत्ति रूपम फलम सिद्धम न फल परियोजोगो अवकाशवान। जैसे ही हम इनका निषेध कर देंगे शुद्ध तुरी का बोध होने पर अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। शब्द से संश्लिष्ट परोक्ष ज्ञानो हेतु असंष्टा परोक्ष ज्ञान हेतुत्व योगात् तुरीय ज्ञाने प्रमाणांतरम इष्टव्यम इति पक्षम प्रत्याह। तो एक पक्ष यह आया कि शब्द संश्लिष्ट परोक्ष ज्ञान हेतु संश्लिष्ट और परोक्ष ज्ञान का हेतु शब्द होता है। असंश्लिष्ट आदि संश्लिष्ट अपरोक्ष ज्ञान हेतुत्व योगात बता रहे हैं। असंश्लिष्ट अपरोक्ष ज्ञान हेतुत्वात् तुरीय ज्ञाने प्रमाणांतरम इष्टव्यम कहते हैं। शब्द जो है उससे परोक्ष ज्ञान ही होता है। परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान शब्द से नहीं होता। हाँ, संश्लिष्ट ज्ञान किसी न किसी धर्म से युक्त हो, वही आप सुन चुके हैं। जाति, क्रिया, गुण, संबंध, संज्ञा, इन धर्मों से संश्लिष्ट वस्तु का ही शब्द से बोध होता है। तो अपरोक्ष हो गए ना ये तो हैं? आप तो कह रहे हैं कि शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है। ये तो परोक्ष ही हुआ है। माने जाति वाला जो है उसका ज्ञान होगा, लेकिन जो इनसे रहित है उसका शब्द से अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा? इसलिए उसके अपरोक्ष ज्ञान के लिए कहाँ से? तो शब्द से तो ज्ञान होगा नहीं, तो कोई दूसरा प्रमाण खोजो जिससे कि आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हो। है? अच्छा, ये है संश्लिष्टे थी अनियोगित्व प्रतियोगित्व कर्मत्वादि रूप संसर्ग विशिष्टम यद संश्लिष्टम तद विषयकम यद परोक्षम तद हेतु हो। अच्छा, यहाँ पर दूसरी प्रक्रिया ले ली। अनियोगित्व प्रतियोगित्व कर्मत्वादि रूप संश्लिष्ट विशिष्ट यद संश्लिष्टम संसर्ग तद विषयकम यद परोक्षम तद हेतु। तो यह कहते हैं गामाना इत्यादि शब्दों ही तथा विधमेव ज्ञानम जनयति। अनियोगित्व प्रतियोगित्व हाँ, कस्मिन् कस्य
संबंधमादाय वदति। संबंधित वदति और कर्मत्व तत्र कर्मत्वमपि घटं इत्यत्र कर्मत्वेपि अत्र अनुयोगी प्रतियोगी कर्मत्वे कर्मत्वमेव एको धर्मः। अत्र अनुयोगी प्रतियोगित्व धर्मः सम्बन्धादिषु कर्मत्वरूपो धर्मः अन्यत्र एवञ्च कथञ्चित् कोऽपि धर्मः भवेत् तदानीं शब्दप्रवृत्तिः। धर्मवर्जिते निर्धर्मिणि निष्प्रकारके शब्दप्रवृत्तिः न भवति। ठीक है, ये है। तो दूसरे प्रमाण की आवश्यकता है, ऐसी आकांक्षा हुई। तो ये बोले शब्दार्थ संश्लिष्ट परोक्ष ज्ञान हेतु असंश्लिष्ट अपरोक्ष ज्ञान हेतुत्व योगात् तुरीय ज्ञाने प्रमाणांतरम एष्टव्यम इति पक्षम प्रत्याह तुरीयेति तुरीयेति तुरीयादिगमे प्रमाणांतरं साधनांतरं वा न वृद्ध्यम्। ये तो ये शब्द तुरीयादिगमे प्रमाणांतरं साधनांतरं वा न वृद्ध्यम्। तो यहाँ कहते हैं तस्य ही साक्षात्कारे न शब्दातिरिक्तम प्रमाणम अन्वेष्यम। क्यों शब्दस्य विषयानुसारेण प्रमा हेतुत्वात् विषयस्य तुल्यस्य असंष्टा अपरोक्षत्वात् इत्यर्थः। तुरीय साक्षात्कारे प्रसंख्यानाख्यम साधनांतरमिति पक्षम प्रतिक्षिपति साधनांते प्रसंज्ञानस्य अप्रमाणत्वात् प्रमाणरूप साक्षात्कारं प्रति इतना भावा। यहाँ ये बताया कि शब्द जो है, आप जो कहते हैं कि शब्द सब प्रकारक का ही बोध कराता है, संश्लिष्ट का ही बोध कराता है, और आत्मा जो असंश्लिष्ट है तो शब्द से उसका बोध नहीं होगा। इसलिए आत्मा के ज्ञान के लिए कोई दूसरा प्रमाण खोजिए, शब्द से काम नहीं चलेगा। तो इसके उत्तर में कहा शब्द से ही प्रमाण चल जाएगा, काम चल जाएगा। क्योंकि जैसी वस्तु होती है शब्द उसका उसी प्रकार बोध कराता है। यदि परोक्ष वस्तु होगी तो शब्द से परोक्ष ज्ञान होगा, यदि वस्तु अपरोक्ष होगी तो शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होगा। तो उसके उदाहरण में है जैसे 10 तमस्य 10 पुरुष जा रहे हैं तो उनको ये भ्रम हो गया कि 10 रह गए, कहीं छूट गया। तो किसी ने कहा 10 तमस्य गिन दिया। वही दृष्टांत है कि 10 पुरुष कहीं जा रहे थे, किसी ने कह दिया था कि तुम लोग 10 हो, माइक पास कर दो, तुम लोग 10 हो, कहीं छूट ना जाए कोई। तो एक नदी पड़ी, हाँ, नदी रास्ते में पड़ी
तो नदी पार करने के पश्चात उन लोगों ने कहा भाई गिन लो 10 है कि नहीं। तो गिना उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही निकली और प्रत्येक ने गिना, सबने 9 ही निकली। तो वो लोग विलाप करने लगे कि 10वां नास्ति, 10वां नास्ति, 10वां न भाति, चाहे नदी में मर गया हो। तो वो विलाप कर रहे थे। इतने में कोई महात्मा आए, उन महात्मा ने पूछा कि क्यों रो रहे हो। वो बोले हमारे में हम लोग 10 थे, तो 10वां नास्ति और 10वां न भाति, न वो है न उसका मान हो रहा है। तो महात्मा ने कहा 10वां अस्ति, 10म है। तो उनके इस वचन से उनका असत्वापादक आवरण दूर हो गया। अब उसके बाद बात न भाती, उसका पता नहीं लगा, परोक्ष उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। बोले हम ज्ञान कराए देते हैं, तो तुम हमारे आसपास खड़े हो जाओ। चारों तरफ उनको खड़ा करके बीच में खड़ा हो गया और गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां तुम, 10वां तू, अपने को छोड़ के गिनते थे। ऐसे प्रत्येक को गिन के बता दिया। तो 10म अपरोक्ष है। अगर अपरोक्ष न होता तो शब्द से उसका ज्ञान नहीं होता। 10म अपरोक्ष होने के कारण केवल शब्द से ही उसका अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तो विषय की अपरोक्षता से शब्द के द्वारा भी अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, ये नियम है। इसलिए शब्द को छोड़कर कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का दूसरा ही कहना है, वो ये कहना है कि एक बार तत्वमसी से काम नहीं चलेगा, एक बार अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार के बोध होने से काम नहीं बनेगा। इसका आवृत्ति करते जाओ, प्रसंख्यान अभ्यास करो। अभ्यास करते करते, साधना करते करते आपको बोध हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। वो तो होगा उसी से। एक कोई शिष्य था, किसी गुरु के पास गया। उसने कहा कि महाराज हमको ज्ञान का उपदेश कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, तत्वमसी। अरे इतने जल्दी आए नहीं और तत्वमसी ज्ञान हो गया। ज्ञान तो बड़ी कठिन चीज है। तो उनका महाराज हमको वास्तविक ज्ञान दीजिए। कई लोग हम लोग पूछते हैं ना, कहते महाराज असली आशीर्वाद दो। इसका मतलब यही कि हम और सबको नकली दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारा वास्तविक ज्ञान का उपदेश कीजिए। उनका बेटा आप गुरु की सेवा करो। तो क्या सेवा करें? बोले ये गऊ है, इसको चारा चलाओ, इसको नहलाओ धुलाओ और गोबर इकट्ठा करके कंडा बनाओ। तो 12 साल कंडा पाथा उसने। और उसके बाद 12 साल के बाद गुरु के पास गया कि महाराज अब ज्ञान दीजिए। कथा तमसी, बात तो वही है। तो इसी तरह से प्रसंख्यान माने अभ्यास कोई प्रमाण नहीं है। शब्द से जो आपको बोध हो गया उसको पक्का समझो
इसलिए न तो कोई और प्रमाण को खोजना है और न किसी साधनांतर की अपेक्षा है। साधन जितने भी हैं ये ज्ञान के पहले के हैं। ज्ञान के पहले साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ता है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। विवेक कहते हैं नित्यानित्य वस्तु का विवेचन, क्या नित्य है क्या अनित्य है, और ये भी क्या सत्य है क्या मिथ्या है, ये भी। और जो अनित्य है उससे वैराग्य हो जाए। तो अनित्य से वैराग्य कैसे होगा? जब हम उसके दोषों को देखेंगे। दोष दर्शन से वैराग्य होता है। जब तक वस्तु में गुण बुद्धि रहती है, रमणीय बुद्धि होती है, मनोज्ञता उसमें दिखती है, तब तक उससे मन नहीं हटता। उससे मन तब हटता है जब उसमें दोष बुद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति था, उसका किसी वेश्या से प्रेम हो गया था। तो वो, उसके माँ बाप बहुत कंजूस थे, ये सच्ची घटना है। तो वो उनका जो कमाया हुआ धन था वो उनसे हट करके ले लेता था। भोजन नहीं करता था कि हमको इतना रुपये चाहिए, और उसके मोह के कारण देते थे। तो उसको माँ बाप ने समझाया, उसने कोई गुरु बनाया, गुरु ने समझाया, वेश्या के यहाँ जाना नहीं छोड़ा। तो वो हम लोग के पास भी आता था। तो हमने एक बार पूछा उससे बहुत दिनों के बाद कि क्या तुम्हारा उससे संबंध टूटा कि नहीं टूटा? उसने कहा महाराज बिल्कुल टूट गया। कैसे टूटा? बोले हम समझते थे कि वो वेश्या हमसे बहुत प्रेम करती है और किसी से प्रेम नहीं करती। तो हमारे मित्रों ने उसका दूसरे के प्रति प्रेम पत्र जो उसने लिखा था वो दिखा दी। तो वो देखते ही हमारा मन हट गया। ये दोष का दर्शन। जब किसी वस्तु में दोष दिख जाता है तो अच्छी से अच्छी वस्तु का मनुष्य त्याग कर देता है। तो ये जो संसार के विषय हैं, इनके प्रति दोष दृष्टि अनित्य तो ही है, मिथ्या है, इनसे हट जाए। ब्रह्म लोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, कहता ही वैराग। यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों का जो त्याग करना चाहे वो वैराग। एक व्यक्ति हमारे यहाँ वेदांत पढ़ने आया कि हमको विचार सागर पढ़ाइए। तो विचार सागर हमने उसको पढ़ाया और यही दोहा पढ़ाया, उसी का दोहा है। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, कहता ही वैराग। उसके बाद वो पढ़ने नहीं आया। तो वो मिला हमसे, हम कहा क्यों रे, तू तो वेदांत पढ़ना चाहता था, क्यों नहीं आया? हमारा यहीं के भोगों से वैराग नहीं है। हम ब्रह्मलोक की बात करते हैं। कहता ही वैराग। यहीं के भोगों से वैराग्य नहीं है तो स्वर्ग के भोगों से कहां से वैराग हो जाएगा? ब्रह्मलोक तक का। तो ये विवेक, वैराग, श्रम, दम, श्रम माने मन का निग्रह,
दम माने इंद्रियों का निग्रह बड़ा कठिन होता है। और फिर श्रद्धा नहीं होती जल्दी से। और फिर समाधान, चित्त की एकाग्रता, उपरति, विषयों की सानिध्य होने पर भी उनके भोगने की इच्छा न रहे, ये उपरामता कहलाती। जैसे आप देखते हैं कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके कमरे में बड़ी मिठाई रखी रहे, लेकिन वो नहीं छुएंगे, उस समय मन उपराम हो जाता है। ऐसा उपराम मन में आ जाए ये साथ। और फिर मोक्षा, संसार के बंधन से छूटने की इच्छा, जन्म मरण से मुक्त होने की इच्छा, इनके लिए साधन की जरूरत है। अब ये साधन हो गए और इन साधनों से युक्त होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में गया। अब वो गुरु जो है कैसा हो? ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म को जानने वाला गुरु। लेकिन अगर वो श्रोत्रिय नहीं है तो आपके संशय का निवारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रह्म के संबंध में केवल वेद ही प्रमाण है। श्रुति को छोड़ के और कोई प्रमाण नहीं है। तो वो श्रुति का यदि ज्ञाता नहीं है तो आपके मन में ये संशय हो जाए कि भेद का प्रतिपादन करते हैं कि अभेद का, जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हैं या जीव ब्रह्म को अनेक बताते हैं। ये आपके मन में अगर संशय हो जाए तो जो उपनिषदों के द्वारा, ब्रह्मसूत्र के द्वारा, गीता के भाष्य के द्वारा आपको समझा सके कि नहीं, वेद का परम तात्पर्य एकता में है, तो आपका संशय मिट जाएगा। अब अगर वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो उस अदालत में वो केवल वाक्य ज्ञान हो जाएगा। निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भाव पार न पावे कोई। रात को घर में अंधकार है, अब कथा हुए, वायु दीपक होता है, कुमार के यहाँ तैयार होता है, वहां से ले आओ, उसमें तेल डालना पड़ता है, रुई की बत्ती बनाई जाती है, फिर उसको लीसा जाता है, लेकिन कोई न दीपक लाए, न तेल लाए, न बत्ती लगाए तो अंधकार थोड़ी दूर हो जाएगा। इसी तरह से वाक्य ज्ञान से ब्रह्म क्या है, ब्रह्म समझ लिया, आत्मा समझ लिया, कह दिया किसी ने, तो वो ब्रह्म क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, जब तक कि उसका ठीक उसको बोध नहीं होगा तो केवल कह देने से थोड़ी होगा। तो जो वहां तक जिसने अनुभव कर लिया वो अनुभव तक पहुंचा सकता है। जो जिस रास्ते में गए ही नहीं वो क्या पहुंचाएगा। तो एक दृष्टांत है, एक चलता फिरता आदमी था और नई रेल निकली थी, पहले रेलगाड़ी नहीं थी, रेल नई निकली थी, तो वो घूमने चला गया था कहीं, तो रेल उसने भी नहीं देखी थी। तो लौट के आया तो गांव के लोगों ने पूछा कि भाई हमने सुना है कि रेल निकली है, कैसी होती है? बोले हाँ, हम तो
रेल में चढ़ के आए हैं, देख के आए हैं। कहा कैसी होती है? कहा कि वो काली काली होती है। कितने बैल लगते हैं? मेरे बैल आने की जरूरत नहीं, वहां तो इंजन से चलती। अच्छा, तो कहा फिर उसके लिए सड़क का, उसकी सड़क अलग होती, 5 से चलती। कहा कि कितने लोग उसमें बैठते हैं? कई डब्बे होते हैं, अलग अलग डब्बे में अलग अलग लोग बैठते हैं। कहा चाहे जो बैठ सकता है? नहीं, टिकट लेना पड़ता है, टिकट लेकर ही बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं बैठने देते। सब बताता गया वो। बोले गरीब अमीर एक साथ बैठते हैं? कहा नहीं, उसमें 3 क्लास है। पहले जमाने में रेल में 3 क्लास होती थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। कहा कि अच्छा, इसका क्या मतलब फर्स्ट क्लास का? कहा उसमें 6 गुना किराया लगता है। तो लोगों ने पूछा कि 6 गुना किराया क्यों लगता है? कि वो 6 घंटा पहले पहुंचा देता है। तो ये मतलब है, जो अज्ञानी गुरु होगा वो नहीं लेट वाला, बताते बताते कहीं फंस जाएगा। अज्ञानी ऐसा उपदेश करेगा, ऐसा करेगा क्योंकि सुना सुनाया है। उसने भी नहीं देखी थी। नहीं रेल पहले बैठ कई चलते पुर्जे होते हैं, ज्ञानी बन के आ जाते, लेकिन अगर उनसे कोई प्रश्न कर दिया जाए तो फिर वो भागने जागते या उल्टा पुल्टा बता देते हैं। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास गए, श्रद्धा आपके हृदय में आई है, तो वो आपको उपदेश जैसी देंगे, देते ही आपको वो अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान हो जाने पर समस्त अनर्थों की निवृत्ति रूप फल आपको प्राप्त हो गया, पुनर्जन्म होना नहीं है, मोक्ष हो गया। न तो कोई प्रमाण दूसरा खोजना पड़ेगा कि हमको आंख से दिखाओ। एक और दृष्टांत है, एक महात्मा के पास कोई जिज्ञासु गया, महात्मा उसको बताने लगे कि जीव ब्रह्म एक ही है। उसने कहा महाराज जी, पहले जीव और ब्रह्म दोनों को हमारे सामने लाइए। तो हम देख के बताएंगे कि एक है, पहले दोनों का अनुभव कर। तो कहें भाई अनुभव करने की चीज है, देखने की नहीं है। बोले नहीं, हमको मैंने देखे, कैसे मान ले? तो एक थप्पड़ लगाया गुरु ने। जो थप्पड़ लगाया तो उसको बड़ा गुस्सा आया, थानेदार के थाने चला गया। थाने जाके रिपोर्ट कर दी कि हमको महाराज के यहाँ गए थे तो इन्होंने उपदेश नहीं दिया, हमको थप्पड़ मार दिया। तो थानेदार आ गया उसके पास कि महात्मा जी आपने इसको मारा। तो महात्मा जी ने कहा इससे पूछो कि इसका नुकसान क्या हुआ। बोले हमको थप्पड़ मारा, उससे क्या हुआ? बोले हमको दर्द हो गया। का दर्द दिखाओ। दर्द दिखा दो, और चाहे जो दर्द देना हो हमको दे दो। तो दर्द तो अनुभव करने की चीज है। उसी तरह ब्रह्म और जीव जो है अनुभव करने की चीज है, ये दिखाने की चीज नहीं। तो ये सिद्धांत है। तो यहाँ पर भगवान बोले कि कोई साधनांतर की आवश्यकता नहीं। प्रसंख्यान एक
पक्ष है वेदांत का, उसको यहाँ पर न माना। रज्जु सर्व विवेक समकाले इव रज्ज्वाम सर्व निवृत्ति फले सति रज्ज्वादिगमस्य। कहते हैं रज्जु सर्व विवेक के समकाल ही रज्जु में सर्व की निवृत्ति रूपी फल हो जाता है। वो किसका फल है? रज्ज्वादिगमस्य, रज्जु के अधिगम का। ईशाम पुनः तमोपनय व्यतिरेकेण घटाधिगमे प्रमाणम व्याप्रियते तेषां छेद्यावयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण अन्यतरावयवेपि छिदिर व्याप्रियते इत्युक्तम स्यात्। कहते हैं कि जो कहते हैं कि तमोपनयन अज्ञान की निवृत्ति से अतिरिक्त और कोई साधन है आत्मा के ज्ञान का, तो बोले कि जैसे घटाधिगम में प्रमाणम व्याप्रियते, घट के अधिगम में जैसे प्रमाण का व्यापार होता है, प्रमाण व्यापार, तो ये नियम है कि घट का अधिगम कैसे होता है? आवरण, आवरण भंग से ही घट का ज्ञान हो जाता है। बस जैसे कुल्हाड़ी से आपने कुठार को काटा तो दो टुकड़ा हो गया, उसके बाद कुल्हाड़ी की जरूरत थोड़ी है, उससे उसका काम बन गया। इसी तरह से प्रमाण का काम जो है अज्ञान की निवृत्ति है। जो ये मानते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति के अतिरिक्त और कोई प्रमाण का उपयोग है, तो वो वैसे ही कहना होगा कि कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट देने के बाद जो छिदी क्रिया हुई, वो छिदी क्रिया फिर और भी होती है, वो नहीं होती। इधर पुनर्घट तमसोर विवेक करणे प्रवृत्तम प्रमाणम अनुपादित तमो निवृत्ति फलावसानम छिद्रिव छिद्याव संबंध विवेक करणे प्रवृत्ता तदा द्वेषी भाव फलावसान तदा नान्तर्यम घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम। बोले जैसे कि कुठार से लकड़ी को छेद करके सीधी क्रिया हो गई तो विभाग हो गया दोनों का। तो विभाग करने के लिए और कोई कारण और कोई कुठार का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह से आवरण की निवृत्ति के अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं होता। हाँ बस नान्तरिकता का मतलब ये कि हो ही जाता है स्वाभाविक रूप से। अब ठीक है यहाँ कहते हैं कि गर्म दूध में अगर आप नींबू डाल दें तो दूध में छेना अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो छेना निकालने के लिए, पानी को अलग करने के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। नान्तरियकतया आप जब छेना बनाएंगे तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। ऐसे ही
घट का आवरण दूर कर दो तो घट का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। उसके नाम ना अंतर्यक कहते हैं। घट में आवरण क्या है? घट का आवरण यह है कि हमारे और आपके बीच में, घट के और हमारे बीच में एक तो अंधकार का आवरण है, और दूसरी ये है कि नेत्र वहां तक नहीं पहुंचे हैं। नेत्र की रश्मि घट तक पहुंचे और नेत्रों के द्वारा अंतःकरण भी वहां पहुंचे, तो वो घटाकार आकारित हो जाएगा। जैसे नेत्र रश्मि के द्वारा अंतःकरण वहां पहुंचकर घट के आकार को ग्रहण कर लेगा अंतःकरण। जैसे क्यारी में जल चला जाए तो वो जल क्यारी के आकार का हो जाता है, और जैसे रांगा को पिघलाकर सांचे में डाला जाए तो वो सांचे के आकार का हो जाता है। हाँ, तो वो अंतःकरण की वृत्ति जब घटाकार आकारित हो जाती है तो घट का जो आवरण है वो दूर हो जाता है, तो घट का ज्ञान अपने आप हो जाता है। ये कह रहे हैं जीवत तो घट है, जीवत तो घट है। यहाँ पर ब्रह्म की बात है। ब्रह्म की बात यह है कि ब्रह्म का आवरण जो अज्ञान है वो शब्द से अब दूर हो गया, तो फिर और कोई ज्ञान के लिए अलग से आवश्यकता नहीं। एक समझ लो कि तुम ब्रह्म को खोज रहे हो, कि ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं। गुरु के पास गए तो गुरु ने कहा कि पहले ये तुम बताओ तुम कौन हो। पहले वो अपने को खोजो, पहले अपने आप को जानो। बोले मैं अपने आप को तो जानता हूँ, हमस में। बोले तुम अपने आप को अभी जान रहे हो, लेकिन विशेषण सहित जान रहे हो। कभी आप अपने आप को शरीर के साथ जोड़ के जान रहे हो, कभी प्राण के साथ, कभी इंद्रियों के साथ, कभी मन के साथ, कभी बुद्धि के साथ। इनको लेके आप मैं कह रहे हैं, इनसे सबके तुम साक्षी हो। तो इनको जो साक्षी होता है वो साक्ष्य से अलग होता है। जिसको हम जानते हैं, उससे जानने वाला उससे अलग होता है। तो हम शरीर को जानते हैं, प्राण को जानते हैं, इंद्रियों को जानते हैं, मन को और बुद्धि को जानते हैं, इसलिए ये हम नहीं है। जिनको हम जानते हैं वो हम नहीं है, वो हम नहीं है। और हम अपने आप को हमें जानने की जरूरत नहीं, हम तो है। ठीक है। तो अहमस्मि इसका ज्ञान सबको है। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं। अगर कोई ये कहे कि मैं नहीं हूं तो उसका कहने का स्वरूप यह बनेगा कि मेरे मुंह में जीभ नहीं है, मुखे जिह्वा नास्ति, तो बस तो व्याघात है। तो ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारे मुंह में अगर जीभ न होती तो तुम बोलते कैसे कि मेरे मुंह में जीभ नहीं है। तो इसलिए अहमस्मि इसमें कोई विवाद नहीं है। अब शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व का अभेद बोधक जो वचन है, महावाक्य, वो आप जब सुनते हैं तो समझ में आ जाता है कि वही मैं। जैसे दसवां अपने से अलग समझता था, वो अलग नहीं है, वो तो तू ही है। ये बात है। घटादिषु सर्वत्र आवरणं अज्ञानमेव विद्यते। अज्ञानमेव
और उसकी प्रक्रिया अलग है, यहाँ उसको ज्यादा नहीं बढ़ाया। वस्तुतः घट के ज्ञान का सिद्धांत ये है कि नेत्र की रश्मियां घट देश में गई, उनके द्वारा अंतःकरण गया, तो अंतःकरण ने जाकर घटाकार धारण कर लिया, तो घटाकाराकारित अंतःकरण हो गया। तो अंतःकरण की वृत्ति के साथ चिदाभास भी गया, उस चिदाभास से घट का प्रकाश होता है। तो घटाकार वृत्ति को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, और घट के प्रकाश को कहते हैं फलव्याप्ति। फलव्याप्ति का रूप है अयम घटा, इस तरह का ज्ञान। तो ये फलव्याप्ति है, ये चिदाभास के द्वारा होता है। आत्मा के बोध में वृत्ति व्याप्ति होती है, लेकिन फलव्याप्ति नहीं होती। वृत्ति व्याप्ति हो गई मैंने आत्मा संबंधी जो आवरण है उसकी महावाक्य से निवृत्ति हो गई। महावाक्य जन्य ब्रह्माकाराकारित वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि हो गई, ये वृत्ति बनी। उससे ब्रह्म संबंधी जो आवरण है वो निवृत्त हो गया। अब आत्मा का ज्ञान जो है उसके लिए और कोई प्रयत्न करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि वो स्वयं अपरोक्ष है। इसलिए ब्रह्मांड अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृत निवारितम। ब्रह्म में अज्ञान के नाश के लिए केवल वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है, शास्त्रकारों ने फल व्याप्ति का निवारण कर दिया। और भी इस पर कई प्रयोग है, वो बाद में होंगे, अब इतने ही रहने दीजिए। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सत्तनूभिर् व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।